क्या भावना उठ रहा था मेरे अंदर? सब कोई अपना काम कर रहा है, भगवान धरती बना दिए, प्रकृति दुनिया चला रही है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई यज्ञ करा रहा है, कोई हवन के लिए दौड़ रहा है। मुझे भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा अपना काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खुद को बनाना, शुद्ध बनाना, भक्ति में खुद को डुबाना। ये हमारा काम है, आपका भी काम है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण यह है कि मैं कितना भगवान के लिए जी रहा हूँ, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप भगवान के पर भक्ति के लिए नहीं कर रहे तो मेरे मतलब कौन करेगा? बाकी काम तो कोई कर सकता है, मैं नहीं भी जाऊँ हवन में, मैं ना भी आऊँ तो सत्संग हो सकता है, दुनिया का बहुत सा काम मेरे बिना हो सकता है, लेकिन मेरा उद्धार बिना मेरे भजन के नहीं होगा। इसलिए मैं संकल्प लिया वहाँ पे उस हवन कुंड के सामने, ये नहीं, मुझे अपने लिए ही जीना चाहिए। अपने लिए जीने चाहिए कारते नहीं कि स्वार्थ में जीना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए मतलब मेरा पतन ना हो, मुझसे गलती ना हो, मुझसे भूल ना हो, मेरा भजन डिस्टर्ब ना हो। बाकी ठाकुर जी की कृपा हो, निवारना है। थोड़ा सा अगर आप सीरियस हो जाए तो 4 बजे से उठ के भजन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सीरियस हो जाए तो रोज गीता पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो प्रार्थना कर सकते हैं। रोज 5 मिनट रो सकते हैं भगवान के सामने बैठकर। सत्संग मिस नहीं कर सकते कि नहीं, को सत्संग करना है तो करना है। ऐसा डिस्टर्बेंस क्यों होता है? श्रद्धा की कमी से। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान की मुझ पर कृपा है और मेरे अंदर हमेशा सद्विचार देते हैं, मुझे मौका देते हैं। अच्छे गुरु मिले, गीता माता मिले, अच्छा जगह मिल गया, शांति से सत्संग। अब भगवान से ही प्रार्थना है कि लगन लगा दे, जो लगन गणेश बाबा में लगा, जो लगन और भक्तों में लगा। मसूरी में बहुत सारे भक्त हैं, आप लोग नहीं जानते, बहुत कम को आप जानते हैं। मैं बहुत सा भक्त को जानता हूँ, कुछ को जिंदगी में जीते जी जाना और कुछ को ज़्यादा को मैं शरीर छोड़ने के बाद जाना। इतना बड़ा भक्त है इनको भगवान। आप लोगों को लगता होगा कि मसूरी में किसी को मुक्ति कब मिली है? नहीं मिली है, मिला है। आपको आश्चर्य होगा कि हाँ इतने सारे भक्त और संत हुए ना जो डायरेक्ट भगवान को पा लिए। ऐसे एक भक्त थे सक्सरिया के सामने, चमरू मठ सा, बड़े ज्ञानी भक्त थे, मुझे देखते रहते थे। लेकिन जहाँ पे थे ठीक सामने राधा स्वामी सत्संग तारी पट्टी बैठते थे और मुझे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को छोड़े समय दूसरे के प्रति और एलर्जी था। मैं बातों नहीं करता था, मुझे लगता था ये राधा स्वामी का भक्त है, तो मैं बातों नहीं करता था उनसे। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे गुरुदेव का शिष्य है, गीताघाट बाबा का। मैं 5 साल बाद गीताघाट बाबा का शिष्य बना उनके शरीर छोड़ने के बाद। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हीं के अंदर भावना उठी होगी कि इसको भी गुरुदेव अपना लेते। क्योंकि जब मैं गीता घाट से जुड़ा तब मुझे पता चला कि इस मसूरी में कितने अच्छे संत हुए हैं जो जिनसे मिलने गुरुदेव आए थे और जिनको भगवान मिले। जब वो थे तो मैं उनको उस सामने रहते थे, मैं यहाँ रहते थे। कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बॉल उनके यहाँ चला जाता था, तो बोलते थे ले आओ बॉल से, देखना बूढ़ा वो हैं बैठे गेट में पर, तब मांग लेना। नाम नहीं पता था तो बोलते थे, उस समय 9-10 में पढ़ते थे। लेकिन हम उनको कभी ये हमको अनुभव होता था कि आदमी बड़े शांत है, बड़ा मस्त है। मैं सोचता था राधा स्वामी में तो ऐसा कुछ है नहीं, इतना अच्छा आदमी है, भक्त है। देखता था मैं बैठा हुआ मस्ती में उनको। अब मुझे उनके बारे में बाद में जब पता चला ना तो मुझे अफसोस हुआ, फिर मैं प्रणाम किया। तो गुरुदेव से जब पता चला कि नहीं वो साक्षात चले गए, फिर उनके सत्संग के भक्त लोग, उनके बेटे ज्ञानी जी थे, सर्वज जी आदि लोग मिले सत्संग में। तो आप किसी को ऐसे देखकर कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा भक्त है, छोटा है। संतों की महिमा अगम है, जान सके न कोई, सोई बिरला संत पढ़ सके, जो संत के सम होए। संत को समझने के लिए संत बनना पड़ेगा, साधारण बात नहीं है। किसी को बाहर से देखकर हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि इसकी कितनी पहुंच। इसलिए लगिए, मन से लगिए भगवान, होप जाप कीजिए।
खूब भजन कीजिए, कष्ट दीजिए अपने शरीर को। 4 बजे उठिए, नाक रोना बंद कर दीजिए। सब नाटक है प्रभु का, अच्छा भी हो रहा है, खराब भी, सब उनका लीला है। मगन रहिए और बाहर उसमें अपने को एकदम नॉर्मल बना के रखिए। सो मत कीजिए। माया को इसीलिए ज्यादा चिढ़ है। माया उसी पर ज्यादा चिढ़ती है ना जो प्रचार करता है। कहती है माया की चुपचाप अपना भजन कर। भगवान कहते मेरी भक्ति का प्रचार कर। माया कहती है कि प्रचार किया तो पैरवा तोड़ देंगे, तो थोड़ा कष्ट तो आएगा, लेकिन डरना नहीं है। तो वो भारत जी का हम प्रसंग सुन रहे हैं। जिस घर में पैदा हुए उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल, और भारत जी का जो रवैया था महामूर्ख जैसा। पिता को उनमें बहुत प्रेम था। वो ब्राह्मण देवता चाहते थे कि ब्राह्मण कुल में ही बेटा पैदा हुआ है, पागल हो गया, किसी तरह से कुछ शास्त्र का ज्ञान हो जाता तो इसका शादी विवाह कर देते। इसलिए वो उपनयन संस्कार सिखाएं, गायत्री मंत्र सिखाएं। बेटा रे बोल ओम भूर भुवः स्वः। उनको सब पहले ही से आता था। हट ले बेटा, दातुन कर ले, स्नान कर ले। पिता बहुत प्रयास किए, शौच, आचमन सब सिखाया। स्नान कर, चोटी रख, जनेऊ रख, चल मंदिर में चल, भजन कर। लेकिन भारत जी मन में सोचते थे, अच्छा पास कर गए थे बहुत ऊपर। जब भी मन भगवान में लग जाए ना तो फिर किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं। सबसे अंतिम पूजा मन का भगवान में लगना है। मैं व मनाधस्व मई बुद्धिम निवेश्य निर्शिष्य में वातर्ध्वम संशय। मन लगा दे मुझ में, बुद्धि लगा दे, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तो मुझ में निवास करेगा। तो अपना मन को भगवान में लगाए हुए और पिता के उल्टा चलते थे। सवेरे उठे, घुस गए रसोई घर में, कुछ जूठा उठा के खाने लगे। कोई स्नान ध्यान नहीं, उठे चल दे उन्हें जाके बैठा ले कानूस, मुर्दा शमशान घाट पे जाके बैठे हुए। स्नान ध्यान नहीं, फटा पुराना कपड़ा, देखने में लगते नहीं थे ब्राह्मण पुत्र। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में से विद्या अध्ययन आरंभ करा दे, किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी ने व्याहृति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी याद नहीं करा सके। ना ओम का बेटा उच्चारण सीखा 4 महीना में। वक्त बरसात में काम दाम बंद, घर में रहना है तो बरसात में 4 महीना में पूरा वेद पढ़ा देंगे। लेकिन बेटा बसंत से लगे चैत वैशाख जेठ आषाढ़, इसमें ये 4 महीना में गायत्री और मंत्र याद नहीं कर सके। शुरू कराएंगे और गायत्री मंत्र जाप तो होने चल बरेरी उठा पटाख मार धाप, लेकिन उनके अंदर का लौ लगा हुआ था, भगवान में बूझता नहीं था। आदमी साफ, ये पिता को एहसास नहीं होता था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा भक्त है। ऐसा होने पर भी उनके पिता अपने पुत्र से निराश नहीं हुए, उनका प्रेम और बढ़ गया। उनका पुत्र उन्हें आत्मा के समान प्रिय था, क्योंकि वो संत थे। संत तो सबको अच्छा लगते हैं। बेटा का भाव तो है ही, लेकिन चूंकि उनके बेटा एक दिव्य आत्मा है, ब्रह्म ज्ञानी है, इस कारण इनका बड़ा उन पर नेह आता था, आत्मा के समान अनुराग था। इसलिए उनकी प्रवृत्ति न हुआ, भरत जी इधर नहीं मुड़े। फिर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए, इस
पिता के कर्तव्य को निर्वाह करते हुए उन्हें शौच, विद्या, अध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों का शिक्षा देते ही रहे, सिखाते ही रहे। बेटा सीख, बेटा सीख। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा भी नहीं हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन स्वरूप अपने मुख कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में व्यस्त थे।